बहुत समय पहले एक ऐसी दुनिया थी जहां इंसान सिर्फ 4 इंच के होते थे। वे पेड़ों की खोखलों में रहते थे, पत्तों से छतें बनाते थे और चींटियों पर सवारी करते थे। इस द्वीप पर जीवन शांत और सुंदर था। एक सुबह समुंदर किनारे तेज लहरों की आवाज गूंजी। नन्हे लोगों ने देखा समंदर में से एक विशाल लकड़ी की नाव आकर किनारे लगी। ये नाव उनके लिए किसी विशाल पहाड़ जैसी थी। नाव का ढक्कन धीरे से खुला और उसमें से निकला एक 7 फीट लंबा इंसान। वो इंसान कुछ कदम चलकर तुरंत गिर पड़ा, बेहोश। नन्हे लोग घबरा गए। ये कौन है? ये हमें खा तो नहीं जाएगा? इसे देखो, ये तो किसी दैत्य जैसा है। लेकिन वो इंसान शांत था। उसके कपड़े फटे थे, शरीर पर चोटें थीं। शायद वो थक चुका था या फिर किसी भयानक लड़ाई से भागकर यहां आया था। तभी दूर जंगल की ओर से धरती हिलने लगी। पेड़ झुके, धुंध गहराई और प्रकट हुआ इस द्वीप का असली राक्षस। 7 फीट लंबा, लाल आंखों वाला, शरीर पर काले कांटे और हाथ में एक टूटी हुई विशाल हड्डी। ये राक्षस हर बाहरी को मार देता था। नन्हे लोग डर के मारे कांप उठे। अब उनके सामने था एक सवाल, क्या वो इस बेहोश इंसान को बचाएं या उसे राक्षस से मरने दें? इंसान धीरे धीरे होश में आता है। उसकी आंखें खुलती हैं। वो उठकर खड़ा होता है। नन्हे जीव झाड़ियों के पीछे से सब देख रहे हैं। जैसे ही राक्षस सामने आता है, इंसान अपनी नाव में रखी चमकती नीली तलवार उठाता है। उसके चेहरे पर डर नहीं, साहस है। राक्षस दहाड़ता है और हमला करता है। धरती कांप उठती है, पेड़ गिरते हैं, पर इंसान बचता है, पलटकर वार करता है। भयानक युद्ध छिड़ता है। तलवार और हड्डी टकराती हैं, स्पार्क्स उड़ते हैं। नन्हे लोग दूर से चुपचाप देख रहे हैं। एक पल ऐसा आता है जब राक्षस इंसान को पकड़ लेता है और जमीन पर पटकने ही वाला होता है। तभी तलवार नीली रोशनी से चमक उठती है। इंसान हवा में पलटता है और सीधे राक्षस के सीने में तलवार घुसेड़ देता है। राक्षस चीखता है, उसकी आंखों से धुआं निकलता है और वह राख में बदल जाता है। धुंध हटने लगती है। जंगल फिर से हरा हो जाता है। पक्षी चहचहाने लगते हैं। नन्हे लोग बाहर आते हैं। बच्चे इंसान की उंगली पर बैठ जाते हैं। एक बुजुर्ग नन्हा प्राणी उसके सामने हाथ जोड़ता है। वे उसे एक बड़ा फूल तोड़कर मुकुट की तरह सिर पर रखते हैं। कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाइयाँ सबसे छोटी दुनिया के लिए लड़ी जाती हैं। इंसान आसमान की ओर देखता है। एक तारा टिमटिमा रहा है। शायद वह जानता है अभी यात्रा खत्म नहीं हुई।